हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भारतीय संविधान पर आधारित 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1949। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया था। अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 395। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 395। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 8। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है, संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून किसे कहा गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी संविधान को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, संविधान। अगला सवाल है, संविधान में संघीय ढांचा और एकात्मक आत्मा की संकल्पना किस देश से ली गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कनाडा से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कनाडा। संविधान में संघीय ढांचा और एकात्मक आत्मा की संकल्पना कनाडा देश से ली गई है। अगला सवाल है, भारत का संविधान किन देशों के संविधान से प्रेरित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनेक देशों से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनेक देशों से। भारत का संविधान अनेक देशों के संविधान से प्रेरित है, जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनता का शासन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जनता का शासन। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का अर्थ है जनता का शासन। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1976 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1976। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 1976 में जोड़ा गया था। अगला सवाल है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 7। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 7। मौलिक अधिकारों की संख्या मूल रूप से 7 थी। अगला सवाल है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 6। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा से।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा से संबंधित है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 से 18 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 14 से 18 संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार से। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 ए में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में दिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद और राज्य विधानसभाएं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संसद और राज्य विधानसभाएं। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानसभाएं करती है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल है, संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस भाग में है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भाग 18 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाग 18 संविधान में आपातकाल की व्यवस्था भाग 18 में है। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने प्रकार के आपातकाल हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 3 प्रकार भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अगला सवाल है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राज्य में राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भाग 4 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाग 4 मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में है। अगला सवाल है, संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 11। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 11 संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 42वां संशोधन मौलिक कर्तव्यों को 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की भावना क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भावना प्रस्तावना है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि हम इस चैनल में बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन बताते हैं। धन्यवाद।